अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज जो हमने एक नया प्रोग्राम, एक नई पहलू की शुरुआत की है, वो है ये कि हम आज से जो है अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को, जो भी हम आर्टिकल्स, जो भी मेरे आर्टिकल जो हैं स्टेट लेवल न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश होते हैं, उनके बारे में जो है थोड़ा-सा उनका क्रक्स, उनके बारे में ब्रीफ नॉलेज जो है वो पिछले दिया महीने करेंगे। जून की 4 तारीख को जो है स्टेट टाइम्स में और बाकी न्यूज़पेपर्स में जो है, ई-पेपर्स में जो है ये आर्टिकल जो है शाया हुआ है। लेकिन इसका नाम जो है वो आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले ये बताना चलूँ कि इस प्रोग्राम को आयोजित करने में जो हमारा हाथ है वो है शोहेब मुशाहिद। अपने दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारा पहला टॉपिक होगा इस वीडियो का, वो है डिप्रेशन ए थ्रेट टू यंगस्टर्स, जो कि हमारे स्टेट टाइम्स में शाया हुआ है, ग्रेटर कश्मीर में भी पब्लिश हुआ है और बाकी दीगर अखबारात में भी जो है इसने जो है अपनी जगह हासिल की है। डिप्रेशन, जिस तरह आप जान रहे हैं कि डिप्रेशन जहाँ जहाँ पे स्ट्रेस है, जहाँ जहाँ पे काम का दबाव है, वहाँ वहाँ डिप्रेशन कॉमन है। और इसी डिप्रेशन को नजर में रखते हुए इस डिप्रेशन के बारे में पहले तहकीक की गई, जिसके मद्देनजर ये रिजल्ट निकाला गया कि साइंस जो है इस फिनोमिना को डिफाइन करती है एज अ सीरियस मूड डिसऑर्डर, जो कि हमारे बीच, हमारे ज्यादातर जो है यंगस्टर्स के बीच में या फिर उन बुजुर्गों या जवानों के बीच में पाया जाता है जो कि किसी काम में मुलविस हों, जो किसी स्ट्रेस के शिकार हों, या फिर वो फैमिली की डिस्टर्बेंस हो, या बाकी जो दीगर मामलात हैं घर के, घरेलू जिंदगी के या फिर काम वाली जिंदगी के, तो उस वजह से जो है ये सीरियस मूड डिसऑर्डर काज होता है, जिसमें हमने जो है कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जिस वजह से ये सीरियस मूड डिसऑर्डर जो है एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और हमने उनको जो है डिस्कस किया है। जैसे कि पहला आता है हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। बहुत सारी ऐसी जिंदगी की चीजें हैं जिसमें जो है इंसान उनसे लड़ता रहता है, उन जद्दोजहद में रहता है, कहीं पर जॉब की जद्दोजहद होती है, और कुछ ऐसी घरेलू डिस्टर्बेंस होती है जो है एक इंसान के लिए डिप्रेशन का काज बन जाती है। उसके बाद दूसरा है डिवीजन इन रिलेशनशिप्स। आप जिस तरह देख रहे हैं कि अगर हम ज्यादातर देखें तो हमारे यहाँ पे जो है डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फैमिली जो है वो तबाह और बर्बाद हो रही है। वो फिर ड्रग्स हो या फिर वो डिवीजन काज कर रहा है, हमारा जो हमारे दो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में वो जो डिवीजन काज हो रहा है, वो घर के प्रॉब्लम से, बाकी डोमेस्टिक ये वायलेंस वगैरह है उन वजह से। उसके अलावा अगर हम बात करें एकेडमिक और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जो कि हमारे ज्यादातर जो है यंगस्टर्स में पाया जाता है, जो तालीमी निज़ाम से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से हम लोग जो हैं उस तरीके से इल्म को हासिल नहीं कर रहे हैं जिस तरह हमें इल्म हासिल करना चाहिए था, बल्कि इस पे कभी इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स हैं उनको जो है प्रेशर होता है कि उन्हें एक्सेल करना है और उन्हें किसी भी तरीके से मार्क्स में जो है ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, और तभी जो है वो अपनी दिन को ना देखते हुए, रात को ना देखते हुए, कंपनी का, सोसाइटी का पीयर प्रेशर होते हुए, नेगेटिव इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए जो है वो पहले से ही तैयारी करते हैं, और जिसमें जो है वो रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ठीक से नींद नहीं कर पाते हैं, ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, फैमिली के साथ ठीक टाइम नहीं बिता पाते हैं, मोबाइल के साथ ज्यादा उनका स्क्रीन टाइम हो जाता है। तो जिस वजह से ये मेन कारण बन जाता है कि एक यंगस्टर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है अपनी पढ़ाई को लेकर। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, और हार्मोनल को पहले ही कहा कि डिप्रेशन को जो है क्लिनिकली एज अ सीरियस मूड डिसऑर्डर जो है टर्म किया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो उसके अलावा भी इसमें जो है मैंने इस जगह ये इसलिए मैंने हार्मोनल चेंजेस जेनेटिक्स को इसमें लाया ताकि आप लोग जो है इससे अच्छा मतलब भी निकाल सकें। ये भी नहीं है कि अगर एक इंसान है वो खामा में डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, बल्कि उसके पीछे जो है उसकी जेनेटिक्स, उसका डीएनए और हार्मोनल चेंज जो है कभी एक लाइफ के कभी फेज में हो जाते हैं, उस वजह से भी जो है डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। एक मैंने आपको कहा, पहले ही कहा कि डिप्रेशन जो है एक मूड स्विंग है, और जो हमारे आल्टरिंग करती है हमारे मूड को, हमारी फीलिंग्स को टाइम टू टाइम, फेज टू फेज, और इस वजह से जो है हम लोग कभी भी जो है डिप्रेशन को अपने कब्जे में नहीं ला। सिम्टम्स हैं कि अगर एक यंगस्टर, एक लड़का जो है या लड़की है वो डिप्रेशन में मुलविस हो चुकी है, तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं, उसके पेरेंट्स, उसके बाकी जो क्लासमेट्स वगैरह हैं, फेलोज हैं, वो उस चीज से बिल्कुल रूबरू हो सकते हैं। और वो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज वंस एंजॉयड। जो भी पहले वो खुशियां मनाता था, जो जिंदगी पहले जीता था, अब वो नहीं जीता है। डिप्रेशन काजेज डिस्टर्बेंस इन स्लीप साइकिल, लेस स्लीप और ओवर स्लीपिंग। कभी जो है डिप्रेस जो बंदा होता है जिसके ऊपर स्ट्रेस हावी हो जाता है, वो जो है कभी ज्यादा नींद कर लेता है, और कोई ऐसे इंसान होते हैं जिनमें जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं लेकिन बहुत कम नींद करते हैं, और वो अपने से जो है दूरी इख्तियार कर लेते हैं, वो अपने आप को जो है आइसोलेशन में ले जाते हैं, और बार बार चिड़ा चिड़ा के पास जो है बहुत ज्यादा इस तरीके की तरफ वो चले जाते हैं कि अब हमारे ऊपर कोई काम नहीं है। उनका डिपेंडेंसी जो है टोटली खत्म हो जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है पेरेंट्स को देनी हो, स्टूडेंट्स को देनी हो, या फिर अपने पार्टनर को देनी हो, वो जो है वो खत्म हो जाती है, और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो बच्चा या वो यंगस्टर जो है
लूज कर लेता है। और इसी के अलावा जो है बाकी मेथड्स भी हैं जिसको आप जो है मेडिकल स्ट्रेटजीज के तौर पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं डिप्रेशन में। और बाकी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस तरह के अगर हम मान के चलें, आज का जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना। हमारी जिंदगियों में जो है सब कुछ है, लेकिन मोबाइल के होते हुए हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं ला पा रहे हैं। तो हमें जरूरी है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं, स्क्रीन टाइम को कम करें और बाकी दीगर जो है काम जो है मेंटेनेंस में करें, अपनी डाइट को जो है बैलेंस तरीके से लें। और हमें जो है अपने काम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जो मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम एक इनऑर्गेनाइज्ड वे में जो है काम को लेंगे एक, तो वो हमारे ऊपर स्ट्रेस ही डालेगा। तो उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है रूटीन वर्क को जो है रूटीन चोर्स जो है उनको डिवाइड करें, ताकि हम जो है उन पे काम कर सकें आराम से और बिल्कुल कंफर्टेबली हम उन पे अच्छे से काम कर पाएं। और उसके अलावा जो है बाकी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, वर्शिप है। जो भी जिस धर्म को मानता है, हमें चाहिए कि हम उस धर्म के साथ रिलेटेड हो जाएं, हमें जुड़ने की कोशिश है, क्योंकि जब तक ना हम अपने धर्म से जुड़ेंगे तो पॉसिबल है, और मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग जो है मुसीबतों से, बीमारियों से गुजरेंगे, क्योंकि हमारा कनेक्शन उस आलमाइटी के साथ नहीं है जिस आलमाइटी ने हमें बनाया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा जो है, कोई यंगस्टर जो है इस डिप्रेशन में जो है शिकार हो चुका है, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा ये है कि वो सबसे पहले अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट करे। और अगर उसे लग रहा है कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, तो वो जो है मॉनिटरिंग करवा सकता है, अपनी रेगुलर चेकअप्स करवा सकता है, जिससे जो है उसके अंदर ये उसे एश्योर हो जाएगा। बहुत सारे इसके लिए टेस्ट होते हैं, जिसके लिए एनालिसिस जो है डॉक्टर्स खुद करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है जरूर, अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को जो है लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी जिया।